नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिकेट डॉक्टर पर। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 और उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस और जो भी प्रोस्पेक्ट हैं उनके फ्यूचर के। और एक पॉसिबल प्लेइंग 11 जरूर आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे उनकी 22 रही आईपीएल ऑक्शन 2022 में। सवाल शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं क्या क्या किन किन प्लेयर्स को दिल्ली कैपिटल्स ने बाय किया, उनकी जो स्क्वाड है वो पूरा क्या है। पूरा स्क्वाड दिखाएंगे आपको। 24 प्लेयर्स का स्क्वाड है उनका। ये जो 24 प्लेयर्स का स्क्वाड है वैभव जी, अगर मैं डायरेक्ट चला जाऊं कि आप रेट कैसे करेंगे इस आईपीएल को, मैं आपसे सिर्फ रेटिंग पूछ लूं कि अगर मैं रेट कैसे करेंगे इस आईपीएल ऑक्शन बायस को, तो आप कैसे करेंगे अगर अब मैं 10 में से नंबर पूछूं बिना किसी रीजन के। आई थिंक 10 में से मैं इन्हें दूंगा 8.5 स्टार्स दूंगा इन्हें। मुझे लगता है इन्होंने जो कुछ बायस की हैं बहुत बहुत तगड़ी की हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट कुछ कुछ इन्होंने गड़बड़ भी की है। अच्छा, मैं रीजन पूछूं 8.5 का, आई थिंक मतलब वो जो 1.5 नंबर कहाँ कट गए आई इनके। थिंक 1.5 नंबर मुझे लग रहा है कि खलील अहमद के ऊपर जो इन्होंने मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसा दिया है उसके ऊपर मैं काटूंगा। और मिडल ऑर्डर के पास के लिए इनके पास कोई बैट्समैन नहीं है, उस पर मैं इनसे मतलब जो पॉइंट्स हैं वो काट रहा हूँ। और क्योंकि मिडल ऑर्डर इनका टेंटेटिव पिछले सीजन भी था, स्पिन के अगेंस्ट बहुत टेंटेटिव था, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि रैना को पिक करें, बट वो नहीं हुआ। तो अब देखते हैं क्या होगा। रैना मैं समझा नहीं रैना की बात एक्चुअली, क्योंकि रैना का तो फॉर्म जो आप देख रहे हो, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे और उनके उन्हें बैक करने के लिए भी आपके पास कोई ऐसा है नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्लेइंग 11 बड़ी लंबी हो, आपकी बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी हो कि रैना ना भी चले। तो रैना को कैसे मतलब आप चाह रहे थे उस ऑर्डर में फिट करने के, जब जो कैपिटल्स की टीम है रैना। मैं इसलिए चाह रहा था कि रैना को क्योंकि वो मिडल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए फॉर्म सबका खराब हो सकता है, हम धोनी को पिछले सीजन कह रहे थे फॉर्म खराब है, बट दिल्ली के अगेंस्ट जो मैच आया उन्होंने जिता दिया। तो यही बिग मैच प्लेयर होता है मेरे ख्याल से। वो दिल्ली के पास एक कमी पिछले सीजन भी थी कि उनके पास मिडल ऑर्डर में स्पिन खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं था अच्छा। तो मैं चाह रहा था रैना हो। और देखिए ये डोमेस्टिक क्रिकेट तो आम्बती रायडू ने भी नहीं खेला, लेकिन फिर भी वो चेन्नई की तरफ से खेलेंगे और शायद अच्छा भी करेंगे। बट आप शायद धोनी को इसीलिए आप वहां पे रेट करते हो, आप शायद ऋषभ पंत से आप क्योंकि दिल्ली जिस तरीके की टीम बनाती है वो एक्सप्रेस पेस बॉलर्स, फिनिशर के रूप में एक मतलब एक अच्छा फिनिशर हमें चाहिए, मतलब एक जो कि वेस्ट इंडीज का हो। आप देखोगे एक उनके एक फिलोसफी है दिल्ली की कि हमें एक अच्छा फिनिशर चाहिए जो वेस्ट इंडीज का हो। ओपनर के रूप में उन्हें हमें बहुत तगड़ी ओपनिंग पार्ट चाहिए। वैसे अगर आप सीएसके के पास जाओगे तो उनकी फिलोसफी डिफरेंट है, वो मीडियोकर के साथ भी आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए रैना किसी भी एंगल से मीडियोकर नहीं है पहली बात। हाँ, लेकिन और जिस तरीके से वो बाउंसर्स खेल रहे थे आप पिछले सीजन, डर डर के खेलना तो एक तरीके मैं से लगता है आपको ना। एम एस धोनी की इनिंग्स बताऊं। 25 बॉल पे 19 रन उन्होंने बनाए थे दिल्ली के अगेंस्ट, 27 बॉल पे सॉरी। बट अगला मैच जो दिल्ली के अगेंस्ट हुआ उन्होंने जिता दिया। तो बिग लेकिन मैच प्लेयर यही होता है कि उसको आप उसके साथ फॉर्म नहीं जोड़ सकते हैं नहीं, तो। मैं कह रहा हूँ आप ये तो ठीक है ये, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा कि चलिए धोनी का फॉर्म नहीं था। प्रॉब्लम है डर एक है, क्योंकि धोनी स्पिनर को निकलना चाह रहे थे। धोनी उस दिन भी फास्ट बॉलर के खिलाफ मार, क्योंकि जब मुंबई के खिलाफ पहले मैच में धोनी आउट हुए तो वो पुल मारा उन्होंने, टाइम हुआ सीधे हाथ में चला गया। लेकिन रैना जिस तरीके से पहले मैच में खेल रहे थे आप देखो, डर रहे थे वो, तो वो डर के खेलना, क्योंकि शायद किसी न्यूजीलैंड के कमेंटेटर थे उन्होंने भी कहा था कि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर इतना डर के खेल रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। चलिए रैना से हम आगे बढ़ते हैं इस बारे में और हम कहेंगे और आप किसे चाहते थे कि वो बाय कर लेते या किसी मतलब और किसे आप मतलब अपनी तरफ से देखना चाहते थे। मैं राइडू को चाह रहा था कि बाय कर लें, क्योंकि अब कोई भी प्लेयर हो, मेरी फिलॉसफी वही थी कि मिडल ऑर्डर में आपके पास एक अच्छा स्पिन खेलने वाला बैट्समैन हो। तो बट राइडू के लिए वो गए भी थे 5 करोड़ तक, उसके बाद वो नहीं गए। फिर रैना के लिए तो वो गए ही नहीं। तो मैं यही चाहता कि एक मिडल ऑर्डर के लिए एक अच्छा बैट्समैन हो बाय कर लें। अच्छा, और अगर हम बात करें सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, दिल्ली कैपिटल की स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि स्ट्रेंथ क्या रही दिल्ली कैपिटल्स की वजह से। स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जो डेविड वार्नर रहे हमारे, क्योंकि वो अगर 6.5 करोड़ में बिक रहे हैं तो आपके समझिए आपके 6 करोड़ रुपए बच रहे हैं। दूसरी मिचेल मार्श रही। मुझे लग रहा है ज़्यादातर टीमें उन पर शायद भरोसा नहीं कर रही होंगी फिटनेस की वजह से उन पर, बट जिस फॉर्म में वो हैं तो आप उन्हें एक चांस तो देना चाहेंगे। मिचेल मार्श एक अच्छी बायर है क्योंकि स्टॉइनिस का सीधे वो बॉलिंग भी करते हैं, स्टॉइनिस की तरह बैटिंग भी करते हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगी कि उन्होंने फेथ दिखाया है अपने पुराने ईयर्स के प्लेयर पे। आप ललित यादव को उठाएं, आप रिपल पटेल को उठाएं, प्रवीण दुबे को उठाएं, बल्कि मैं तो कहूँगा प्रवीण दुबे को तो उन्होंने 2 साल ग्रूम किया है। अब इस साल हो सकता है वो खेले टीम से, तो प्रवीण दुबे के को अमित मिश्रा के साथ उन्होंने खिलाया है, उन्हें कई चीज़ें सिखाई हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपने पुराने प्लेयर्स पे फेथ दिखाया है।
और ललित यादव तो पिछले सीजन खेले भी थे, बहुत अच्छा भी किया था उन्होंने, और मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद प्रवीण दुबे भी खेले। कई लोगों को पता नहीं होगा बट अच्छे बॉलर हैं वो भी। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जैसे आपने बात करी कि जो मतलब स्ट्रेंथ में जो आपने मुझे बताया कि उन्होंने पिछले जो पुराने प्लेयर्स थे उन पे फेथ दिखाया है और मैक्स मार्स जो है स्टोइनिस का एक सीधा ऑप्शन बनते हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या वो स्टोइनिस को रिटेन कर सकते थे, क्योंकि स्टोइनिस वो खिलाड़ी रहे जिन्होंने दिल्ली को एक नया चेहरा मतलब फिनिशिंग में बहुत सारे ऐसे मैचेस थे जहां पर वो अकेले दम पे निकाल लिए गए। क्योंकि पहले ही मैच अगर आप याद कर लें 2020 आईपीएल का, तो मेरे हिसाब से वो वही थे जिन्होंने निकाला था जॉर्डन के खिलाफ मैच, तो मतलब जॉर्डन से रन बनाए थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां क्या आप स्टोइनिस को रोक सकते थे, क्योंकि जब आप रिपल पटेल इनको रोक रहे थे आप उनको भी कोशिश कर सकते थे कि आप रिटेन कर लो या ऑक्शन में दोबारा, मतलब चलिए ऑक्शन में तो आए नहीं लेकिन हाँ रिटेन आप कर सकते थे क्योंकि बड़े खिलाड़ी रहे वो आपके लिए। आई थिंक देखिए रिटेन के ऑप्शन भी आपके पास 4 ही हैं, तो मुझे लगता है जो 4 प्लेयर्स दिल्ली ने रिटेन किए हैं वो बहुत उनकी कोर स्ट्रेंथ है, क्योंकि पृथ्वी शॉ को उन्होंने बनाया है, ऋषभ पंत को उन्होंने ग्रूम किया है, अक्षर पटेल जब से दिल्ली में गए तब से वो अलग प्लेयर हैं, एंड्रिक नॉकिया को दिल्ली ने ही बनाया है, मतलब बनाने का मतलब ये है कि वहाँ से आपको एक आइडेंटिटी मिली है जी। तो अपने प्लेयर्स को नहीं छोड़ना चाहते होंगे। स्टोइनिस के साथ फिटनेस भी बहुत बड़ी दिक्कत रही थी पिछले सीजन, और शायद इस सीजन भी वो सोच रहे होंगे कि फिटनेस कहीं प्रॉब्लम ना बने, तो इसलिए मुझे लगता है उन्होंने उसे रिटेन। फिटनेस पे बात करें तो सबसे पहले आने चाहेंगे हम वही जो आपने बात करी मिचेल मार्श की। तो मिचेल मार्श एक्चुअली जितने कुछ आईपीएल सीजन खेले हैं, पिछले सीजन तो शायद वो पहले मैच में ही इंजर्ड हो गए थे, तो अभी हम यही प्रे करेंगे, दिल्ली के फैंस भी ये प्रे करेंगे और हम भी ये प्रे करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक बेटर क्रिकेट दिखे हमें मैदान पर, एक अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम दिखे हमें मैदान पर। तो हम चाहेंगे कि मिचेल मार्श फिट रहें, जैसा उन्होंने खेला है वर्ल्ड कप में, अगर वो दिल्ली के लिए खेल गए तो क्या पता शायद यही सीजन हो जिस सीजन वो ट्रॉफी उठा ले जाएं। और बात करेंगे कि श्रेयस अय्यर को शायद उन्होंने जाने दिया, ऑक्शन में भी वापस दोबारा बाय नहीं किया, क्या श्रेयस अय्यर वो मिडिल ऑर्डर ऑप्शन बन सकते थे स्पिनर अच्छा खेलते हुए? श्रेयस अय्यर देखिए मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन जो रन बना सके, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा किया है दिल्ली के लिए, और मुझे लगता है कि वो पंत और ऋषभ के बीच में चूज करने में उन्होंने पंत को चूज किया, और उसमें कोई बुराई नहीं नहीं, कोई बुराई नहीं, सिंपल सी बात है, उन्होंने पंत अब श्रेयस जहाँ पर है वहाँ पे अच्छा ही करेंगे, कप्तान है वो, उन्हें भी कप्तानी चाहिए थी, तो मुझे लगता है देखिए कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, और श्रेयस अय्यर दिल्ली के लिए बिल्कुल एक नए सवेरे की तरह मैं तो कहूँगा है, क्योंकि जब से उन्होंने कप्तानी संभाली तब से बहुत अच्छा किया उन्होंने, टीम ने बहुत अच्छा किया बेसिकली। तो बात करें नए सवेरे की, तो जैसे बेबी एबी हैं हमारे ब्रेविल जो भी नाम है उनका, मैं गलत नाम ले रहा हूँ सॉरी, तो वैसे ही बेबी डेवार्ड ब्रेविस, तो वैसे ही बेबी कोहली बोला जा रहा है यशधुल को। तो यशधुल कैसे, मतलब क्या लगा, क्योंकि नए सवेरे की तरह वो भी टीम में आए, क्योंकि दिल्ली की आदत रही है, वो कोहली को एक बार खो गए थे, कोहली को उन्होंने बस नहीं खरीदा, वरना जो भी अंडर 19 कैप्टन आता है और वर्ल्ड कप जीता तो वो हमारी टीम में ही आएगा, दिल्ली ने ये पहले से शायद कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के रखा हुआ है। अंडर 19 कैप्टन नहीं कहूँगा मैं अंडर 19 प्लेयर्स कहूँगा, क्योंकि ऋषभ पंत तो कैप्टन नहीं थे अंडर 19 के। लेकिन पिछले 2 साल में जैसे पृथ्वी शॉ और ये जी यशधुल मेरे ख्याल से बहुत, और यशधुल के बारे में लोग जानते नहीं होंगे ज़्यादा, वो डीसी एकेडमी से उन्होंने क्रिकेट सीखी है जी, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी कि उन्हीं का लड़का इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया है, और एक कनेक्शन तो रहता ही है जब आप किसी को सिखाते हैं वो आपके लिए आके खेलता है, और सबसे पहले बिड यशधुल के लिए दिल्ली ने लगाई और बिल्कुल सही हुई वो उनके लिए। तो यशधुल को मैं चाहूँगा कि दिल्ली खिलाए, कई लोग नहीं ये चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं सरफराज को खिलाए, मनदीप को खिलाए, बट मैं चाहता हूँ यशधुल को खिलाए दिल्ली, क्योंकि वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए भी, इंडिया के लिए भी वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था साकरिया, क्योंकि जो सीजन वंडर थे उनके लिए राजस्थान के लिए उन्होंने उनको साकरिया को जाने दिया, मुस्तफिजुर को जाने दिया। मैं कह सकता हूँ मुस्तफिजुर में अब वो बात नहीं रह गई जो शायद आज से 2-3 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन साकरिया अभी भी शायद उनके लिए यंग थे, उनको और ज़्यादा ग्रूम कर सकते थे, लेकिन दिल्ली ने उनको साकरिया को लिया है। तो आप क्या, क्योंकि आई थिंक आवेश को दिल्ली ने जाने दिया है, वो बहुत बड़ी एक, मतलब मैं कहूँगा शायद ऑक्शन में वो दोबारा उनके लिए जा सकते थे और जीतते रहे, क्योंकि आवेश खान एक विकेट टेकर रहे हैं उनके लिए। आई थिंक रबाडा और नौकिया की टीम में रहते हुए अगर एक बंदा अच्छा खासे विकेट ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ बात है आवेश खान के अंदर। तो आवेश खान को दोबारा ना ले पाना और फिर साकरिया को लेना, तो ये क्या, कैसे आप देखते हैं इस बात को? देखिए सबसे पहली बात तो आवेश के लिए जा सकते थे और जाना चाहिए था, मुझे लगता है थोड़ी सी बेवकूफ़ी की है वहाँ पे दिल्ली के थिंक टैंक ने, क्योंकि आप अगर दोनों प्लेयर्स को मिलाएं, साकरिया और इधर से आप मिलाएं खलील को, तो वो मेरे ख्याल से 8-9 करोड़ में बिके होंगे। आप जाते आवेश के लिए, क्योंकि लखनऊ के पास भी पैसे कम थे,
बट मेरे ख्याल से वो मुझे लग रहा था कि वो समझ जाते कि आवेश खान 10 करोड़ में तो नहीं जाने वाले हैं। अच्छा। वो ज़्यादा में जाते, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो 8-9 करोड़ तक गए हैं आवेश के लिए। बट मुझे लगता है खलील अच्छे बॉलर हैं, उन्हें लोग अंडर रेट करते हैं क्योंकि उन्हें मैनेजमेंट का भी साथ नहीं मिलता मुझे लगता है ज़्यादा, क्योंकि सनराइजर्स की मैनेजमेंट ने भी उनका साथ ज़्यादा नहीं दिया है। और साकरिया तो आप जानते ही हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है दिल्ली की आदत रही है यंग गन्स पे थोड़ा इन्वेस्ट करना, तो मुझे लगता है कि अगर खलील अच्छा, देखिए जब आवेश खेल लेते तब कोई नहीं कह रहा था कि आवेश अच्छा खेल सकते हैं, तो अब वैसे नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है रिस्क है थोड़ा इस मामले में। अगर 5 करोड़ आप खलील पे लगा रहे तो रिस्क तो है। हाँ, लेकिन अब पोंटिंग के अंदर खलील कैसा करते हैं, क्योंकि पोंटिंग की आदत रही है वो पेस वाली बॉलिंग, तो हो सकता है वो थोड़ा सा उन्हें कुछ, देखिए कहीं ना कहीं कोचिंग का फर्क पड़ता है। पोंटिंग एक बहुत बड़े कैप्टन है, बहुत बड़े कोचिंग में कोच आई थिंक हैं, रैन हैरिस भी है वहाँ रैन पे। हैरिस भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक देखिए एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर या फिर आप किसी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से अगर आप एक हेल्प ले सकें तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बात करें आगे की, तो मैं कहूँगा वीकनेस अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में देखूँ तो एक तो अभी आप बात कर रहे थे रैना नहीं लिया, श्रेयस को नहीं लिया या फिर एक एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो मिडिल ऑर्डर होल तो अभी दिखता ही है। मिडिल ऑर्डर की बात करें, मैं सबसे पहले प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स की जानना चाहूंगा जो हमने बनाई है प्लेइंग 11 में। दर्शकों को बता दूं, स्क्रीन पर भी आपके आ गई होगी प्लेइंग 11 इस वक्त। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, यश धूल और या फिर सरफराज या फिर भरत उनकी जगह पे, पंत एज अ कैप्टन और विकेट कीपर भी, पावल, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, ललित यादव, कुलदीप या फिर प्रवीण, इन तीनों में से कोई एक उस पोजीशन पर खेलेगा नंबर 9 की। और नंबर 10 पे नौकिए और नंबर 11 पे मेरे हिसाब से खलील और आपके हिसाब से साकरिया रहे हैं। तो मैं अगर देखूं प्लेइंग 11 में, जब मेनली ये प्लेइंग 11 देख रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम वही आ रही है कि नंबर 3 पे मैं मार्च पर भरोसा कर रहा हूँ। इसलिए भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में किया, आई थिंक आईपीएल में अभी तक उन्होंने कोई ऐसा बड़ा नहीं, बड़ा कोई झंडा नहीं गाड़ रखा है। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ना एक टीम को चैंपियन बना दिया उस बंदे ने, तो मैं अभी उन पर ये भरोसा करके आगे बढ़ रहा हूँ। बात करें वार्नर की, तो वार्नर भी आई थिंक पिछले 1-2 सीजन आईपीएल में थोड़ा सा डगमगाते रहे हैं। शायद लोग उनको समझ चुके हैं कि उनको पैर पे बॉल रखो, यहाँ पे बॉल रखो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जो वो खेल के गए, फाइनल उन्होंने जितवा दिया इंग्लैंड को, मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलिया को, तो एक बहुत बड़ी बात रही। लेकिन अभी भी वही मिडिल ऑर्डर वाली बात की है, यशधुल खेलता है तो भी अभी वो यंग है। कहीं ना कहीं इतना ये भी नहीं है कि आप उन्हें ऋतुराज से कंपेयर कर दो, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा यंग है ऋतुराज से। हाँ, ये है कि हो सकता है वो पंत जैसा खेल जाए कि 19 साल का लड़का आके धमाका मचा जाए, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यशधुल के पास एक्सपीरियंस नहीं है, सरफराज के पास नहीं है और भरत के पास नहीं है। पहले तो ये मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है इनके पास फिनिशर की। पंत ने वैसे आईपीएल में अच्छा कर रखा है, लेकिन पंत की फिनिशिंग अभी भी थोड़ी सी डगमगाई हुई है। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ चलिए पंत भी फिनिश कर देंगे, लेकिन जैसे एक आते थे ना सिमरन हेटमायर, तो सिमरन हेटमायर ने आपको 2-3 मैचेस मतलब बड़े दम पे, सिमरन हेटमायर और स्टॉइनिस ने 2-3 मैचेस बड़े अकेले दम पे फिनिश करके दे दिए। कुछ मैचेस सीएसके के खिलाफ मुझे याद आते हैं जो सिमरन हेटमायर ने, फाइनल में आप इनिंग्स देख लीजिए सिमरन हेटमायर की, उन्होंने जो इनिंग्स खेल दी थी वो कहीं ना कहीं बच गए थे, क्योंकि पृथ्वी शॉ की इनिंग्स अच्छी थी लेकिन फिर वो फंस गया था दिल्ली। तो आप कैसे देखेंगे मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम और ये फिनिशिंग की प्रॉब्लम? आप शायद सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं जो हाँ, सेमीफाइनल की, सॉरी। देखिए मुझे लगता है हेटमायर को ले सकती थी दिल्ली, क्योंकि इतने महंगे वो नहीं बिके, बट आई थिंक उनकी भी फिटनेस थोड़ी प्रॉब्लम थी इधर। तो मुझे लग रहा है, देखिए जब हेटमायर आए थे तब भी उन पर बिलीव नहीं कर रहा था। अब पॉवेल हैं, पॉवेल बड़े अच्छे फॉर्म में है, तो पॉवेल मुझे लगता है अच्छा करेंगे। मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है वो मिडिल ऑर्डर वाली प्रॉब्लम है, और मैं यश धुल को ही खिलाना चाहूँगा, या के भरत भी खेल सकते हैं वहाँ पे। बॉलिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम तो है इनके पास, क्योंकि देखिए पिछले सीजन जो बॉलिंग थी, रबाड़ा, नौकिए, हाँ वो तो खलील, सॉरी माफ करिएगा, आवेश, बट इस बार चेंज है, तो मुझे लगता है चेंज के साथ, लेकिन शार्दुल आ गए हैं, तो अब एक नई आर्मरी आपके पास बॉलिंग में, स्लो ओवर वंस, कटर वंस और विकेट टेकर है। शार्दुल की सबसे बड़ी जो खासियत रही है, चेन्नई को भी फाइनल में आप देख लो 2 विकेट जल्दी जल्दी दिला करके उन्होंने खत्म करा दिया मैच को, जल्दी जल्दी 2 विकेट दिलाया और उन्होंने खत्म करा दिया मैच को। लेकिन अगर वही बात करें कि अगर मैं अक्षर पटेल बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं, लेकिन फिर वो ललित यादव, वो जो आप कह रहे हो ना, ललित यादव, कुलदीप यादव, प्रवीण दुबे, तो प्रवीण दुबे को मैंने अब तक इतना नहीं देखा है, हो सकता है ग्रूम करके उन्हें दिल्ली अच्छा बना दे, क्योंकि पोंटिंग जहाँ पे कोचिंग अच्छी वो 3 साल से खेल रहे हैं दिल्ली के साथ, रहे ग्रुप में, तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो उनमें होगा। लेकिन कुलदीप यादव अब देखिए क्या कॉन्फिडेंस देता है दिल्ली उन्हें, क्योंकि उन्हें केकेआर नहीं खिला रहा था रेगुलर, तो बिल्कुल और अभी मैंने सुना था, क्योंकि जो दिल्ली के सीईओ हैं उन्होंने भी कहा था कि शायद कुलदीप को ट्रीट नहीं किया गया दूसरी जगह अच्छे से, तो हम उन्हें एक नए एनवायरनमेंट में, अच्छे एनवायरनमेंट में
अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहेंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहेंगे। जी। और नौकी तो सवाल उठाना गलत है, हाँ, लेकिन साकरिया वैसे अच्छा करके गए हैं सीजन में। साकरिया पे मैं ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन मैं साकरिया पे ये नहीं कहूंगा कि वो डेथ के बड़े तगड़े बॉलर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें मुझे लगता है वो डेथ के अच्छे बॉलर हैं। और क्योंकि देखिए उनके पास यॉर्कर्स नहीं है, लेकिन डेथ में जो कटर्स होती हैं, स्लोअर वंस होती है, क्योंकि शार्दुल को जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन है उनकी, वो बहुत एक आपने कभी उन्हें देखा नहीं होगा कि डेथ में उन्होंने बहुत ज्यादा मारा। वो असल में ऐसे बॉलर हैं, जैसे आप सीएसके के कुछ बॉलर को देखो कि बीच से निकल जाते हैं। सीएसके के ब्रावो आप देखते हैं, ब्रावो आ गए, ब्रावो से कंपेयर करना तो थोड़ा गलत होगा। मैं कहूंगा बीच से निकल जाएंगे, मतलब वो 8-9 रन दे करके निकल जाएंगे, और डेथ में 8-9 रन अगर आज कोई दे दे तो वो एक तरीके से आपके लिए अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं और की, तो मैं यही एक अच्छा बैटिंग लाइनअप इनकी थोड़ी सी लंबी नहीं पड़ती, क्योंकि आई थिंक नंबर 7 पे अगर आपके शार्दुल खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी शॉर्ट कर जाती है। अक्षर भी है, ललित भी बैटिंग कर सकते हैं अगर ललित को खिलाते हैं, ललित को अगर खिलाते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं नंबर 7 तक, मैं जैसे अब अगर आप देखते हो नंबर 7 में क्या आप चाहते थे, थोड़ी सी और एक बैटिंग लाइनअप लंबी। देखिए आपको बिलीव तो करना पड़ेगा, शार्दुल अच्छे बैट्समैन है, आपको बिलीव तो किसी ना किसी पे करना पड़ेगा। तो शार्दुल, ललित और अक्षर बना के आप समझ सकते हैं एक बैटिंग एक बना सकते हैं। और मैं कहूँगा अमित मिश्रा आपकी बार दोबारा नहीं है। आई थिंक जब आप एमआई या किसी के खिलाफ खेलते हो तो अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ी एक लेग स्पिनर एक बहुत बड़ी वो बन जाता है। कुलदीप यादव है आपके पास, लेकिन आपने कहा आप उनको ट्रीट करोगे वो करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनका फॉर्म नहीं चल रहा उनको अगर, और ये बात है उनके अंदर कि उनको जो अगर बैठ के एक बार मारना शुरू कर दे तो एक बार वो आपने ओडियन स्मिथ को कॉन्फिडेंस खो देते हैं, फिर वो बचने के लिए डालने लगते हैं विकेट टेकिंग, तो वो भूल ही जाते हैं। और जब आप बचने के लिए आते हो तो वो सबसे फिर वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस तो यही है कि आप डिफेंस कर रहे हो। बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस अटैक है, और वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस मेरे हिसाब से ये है कि आप डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड पे आ जाओ। और जब बॉलर ऐसा इंडिकेशन देता है तो शायद फील्डिंग टीम भी थोड़ी सी हल्की सी उसकी भी कंधे गिर जाते हैं, कंधे झुक जाते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, आप क्या कहेंगे? एक अच्छा लेग स्पिनर जैसे आप ताहिर को ले सकते थे, सीएसके ताहिर के लिए नहीं गया, ताहिर के पास जा सकते थे, ताहिर फिट भी हैं। लेग स्पिनर में आप विदेशी के पास जाएंगे तो फिर आपकी जगह कम पड़ जाती है। और इंडियन में मिश्रा, इंडिया में सिर्फ अमित मिश्रा थे, मुझे लगता नहीं कि उनकी फिटनेस 39 ईयर्स के हैं वो, और फिटनेस तो अब उनकी जानते ही हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की तरफ इन्होंने देखा, और प्रवीण दुबे 2-3 साल से थे, तो मुझे लगता है अब उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिलनी चाहिए टीम में। हाँ, कुलदीप से पहले आप प्रवीण दुबे को एंट्री देंगे? जी मैं बिल्कुल दूंगा। अच्छा, मैं क्या लग रहा है इस बार लग रहा है कि दिल्ली, मुझे लगता है कि फाइनल तक तो ये टीम पहुंचने का दम रखती है। आई थिंक क्योंकि फाइनल में हम ये नहीं देखते कौन सी टीम बेटर है, क्योंकि फाइनल में उस दिन कौन क्या कर जाए, एक रन के अंदर है कि एक रन पे मुंबई जीत गया है, तो मैं ज्यादा इतना नहीं देखता, क्योंकि एक रन पे जब टीमें जीतती है, फाइनल बहुत बड़ी चीज हो जाती है, इवेंचुअली कुछ भी हो सकता है फाइनल में कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि फाइनल तक पहुंचने का जो जज्बा है वो ये टीम रखती है। अगर ये अपने सेमीफाइनल और प्लेऑफ, क्योंकि प्लेऑफ तक पहुंचने में दिल्ली को कोई दिक्कत होगी मैं नहीं मान सकता। आई थिंक आरसीबी जैसी टीमें हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है प्लेऑफ में पहुंचने में। मैं आरसीबी के फैंस नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं अभी आरसीबी के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे, तो बताएंगे क्या क्या उनके पास है, क्या क्या नहीं है उनके पास। लेकिन मैं कहूँगा दिल्ली को, क्या आपको लगता है फाइनल तक पहुंचने में कोई दिक्कत होगी? दिल्ली फाइनल तो नहीं है, लेकिन बट मुझे लगता है टॉप 2 या टॉप 3 की टीम तो लग रही है मुझे, क्योंकि अभी पॉन्टिंग आएंगे, पॉन्टिंग एक बहुत बड़ी फिगर है उस ड्रेसिंग रूम में, तो चेंजेस तो होंगे। आई थिंक पंत भी अब एक हार के बाद, एक सेमीफाइनल, एक क्वार्टर क्वालिफायर की हार के बाद कुछ ना कुछ सीख के आए होंगे। देखिए आप दिल्ली को जब रखते हैं तो आप पंत या अय्यर के से बड़ा आप पॉन्टिंग को मानते हैं। नहीं, मैं मान रहा हूँ पंत अय्यर से बड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप मैदान पे खड़े होते हो तो फैसला आप ले रहे हो, क्योंकि बट आप फैसले ले रहे हो। हाँ, बट अधिकतर फैसले जो होते हैं वो आप ड्रेसिंग रूम से तय करके आते हो। हाँ नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ड्रेसिंग रूम से तय, लेकिन जैसे आपने रबाडा को नहीं दिया, आपने हाँ, टॉम करंट को दिया, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो सीखेंगे कि कि बड़े बॉलर को ही बड़ा ओवर देना। आई थिंक रबाडा उस दिन पहले ही महंगे भी चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं रबाडा के पास वो है। टॉम करन अच्छे गए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आई थिंक इंस्टिंक्टिव होता है, और शायद आपकी इंस्टिंक्ट और बेटर हो जाती है जब आप हारते हो, आप सीखते हो कुछ ना कुछ। तो पंत मेरे हिसाब से और कुछ सीख के आए होंगे, और उनकी बैटिंग में भी थोड़ी इंप्रूवनेस आई होगी, जिस तरीके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो फेंक के चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता वो फेंक के जाएं, अभी भी वो अपनी ओडीआईज में भी यही कर रहे हैं, इंडिया के लिए भी यही कर रहे हैं, लेकिन मैं फेंक के नहीं देखना चाहता। वो कप्तान है, कप्तान की तरह खेले वो बंदा, तो बहुत बड़ी टीम है दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में हमने बात करी। अगर आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके कुछ और व्यूज हो तो हम उसके लिए जरूर ओपन है, और साथ ही अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।